हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग शुरू करने के लिए हमें बजट कितना चाहिए। तो ऐसे टाइप के वीडियोस आपने बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों के तो देखे होंगे, लेकिन पहली बार शायद एज ए इंडियन होके आप इंडिया के किसी की वीडियो देख रहे हो। तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट में कि आप पहली बार है कि कोई इंडियन आपको बता रहा है ये चीज़। क्योंकि मैंने जितनी बार भी ये सब चीज़ें सर्च किया तो मुझे सारे इंटरनेशनल जो क्रिएटर और यूट्यूबर है वही मिले। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम लोग और सारा चीज़ जानेंगे कि कितना मिनिमम बजट से हम लोग इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हैं यहाँ पे इंडिया में बैठ के। और जो भी लोग मुझे बांग्लादेश से भी कुछ लोग देखते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, ऐसे एशियन कंट्री से बहुत सारे लोग देखते हैं जिनको हिंदी आता है। तो जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव ही लगेगा। तो चलिए वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आंसर है, एक आंसर मैं देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कि कितना मिनिमम बजट चाहिए इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग शुरू करने के लिए। तो वो बजट है ज़ीरो। हमें कोई भी पैसा नहीं चाहिए होता इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग शुरू करने के लिए। लेकिन इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि मैंने जो अभी रिसेंटली मेरा जो सेकेंड फेज़ ड्रॉप शिपिंग शुरू किया था उसमें कैसे मैंने 23,000 इंडियन रुपीज़ इन्वेस्ट किया, खर्च किया एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन उसके बाद भी मुझे एक भी सेल नहीं मिला। तो वो भी जर्नी आपको पता चलेगा। तो ज़ीरो से भी शुरू कर सकते हैं हम लोग और हमें ऐसे स्पेंड करेंगे हम लोग अच्छा खासा अमाउंट। कुछ लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उनको एक भी सेल नहीं मिलता, ऐसा भी हो सकता है। तो सारा इन डेप्थ डिटेल्स आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस चीज़ को ना थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये जो ड्रॉप शिपिंग है, ये है क्या चीज़? देखिए, अगर हम लोग एज़ ए मतलब रिटेल बिजनेस जो होता है, जैसे शॉप लेते हैं किसी भी मार्केट में, शॉप ओन करके उसके बाद इन्वेंट्री परचेस करके जो सेल करते हैं, ऐसे टाइप के जो बिजनेस है ये सब आप ज़ीरो रुपीज़ से शुरू नहीं कर सकते। लेकिन ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आप लोग ज़ीरो से शुरू कर सकते हो। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में क्या है, कुछ कुछ केसेस में तो हमें कोई वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ता। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस देखे होंगे जिसमें जैसे शूज़ वगैरह सेल करते हैं। मान लीजिए किसी शूज़ का वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद जैसे ऑर्डर आता है, कुछ लोग क्रिएटर है जो लोग ऐसे वीडियो शूट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग किसी दूसरे कंपनी से, मतलब उनके आस-पास पे किसी दुकान से लेके वो कस्टमर को ड्रॉप शिप कर देते हैं। तो वो है ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, मतलब हमें कुछ इन्वेंटरी स्टोर नहीं करना पड़ता। लेकिन हम लोग इस वीडियो में जिस चीज़ के रिगार्डिंग बात करेंगे वो होने वाला है इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में मैक्सिमम लोग जो बनाते हैं वो वेबसाइट के थ्रू ही सेल करते हैं। इंडिया जैसा नहीं, इंडिया में चैट के थ्रू ज़्यादा लोग सेल कर देते हैं, बहुत सारे लोग। आप लोगों ने भी बहुत सारा चीज़ें परचेस किया होगा व्हाट्सएप मैसेज करके किसी सप्लायर को, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। तो हम लोग इसमें बात करेंगे वेबसाइट वाला चीज़। तो वेबसाइट वाला जो चीज़ है उसमें देखिए, वेबसाइट आपको फ्री में ही बन जाता है। उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, जो डोमेन का कॉस्ट है या फिर वेबसाइट का जो होस्टिंग है। क्योंकि अभी रिसेंटली शॉपिफाई जो है वो 3 मंथ का करीब ट्रायल पीरियड आपको देता है, जिसमें पर मंथ करीब 20 रुपीज़ चार्ज होता है। तो बहुत ही कम अमाउंट है, तो वो मैं ले नहीं रहा हूँ इसमें अकाउंट में, वो मैं फ्री मान रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने बताया कि फ्री में आप लोग कर सकते हो। जो मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग में मेन बात आता है। हम लोग फ्री में वेबसाइट वगैरह तो बना लेंगे, लेकिन मार्केटिंग कैसे करेंगे? मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हमारे वेबसाइट में लोग नहीं आएँगे। तो वो जो मार्केटिंग है, ये चीज़ आपको मैं थोड़ा बहुत एक बताता हूँ कि क्या-क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो हम लोग यूज़ करेंगे। और जैसे ही मैं वो स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगा ना, तो आपको भी पता चल जाएगा कि फ्री में क्यों मैं बोल रहा हूँ और पेड वाला कौन-सा है। और मैंने जो पैसा वेस्ट किया वो भी इसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मैंने कुछ गलत किया था जिस कारण से मैंने पैसा वेस्ट किया था इनिशियल टाइम। तो देखिए, मैं यहाँ पे 4 मेन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यहाँ पे दिखाऊँगा। सबसे पहला है उसमें फेसबुक ऐड, मतलब फेसबुक में हम लोग एडवर्टाइज़ करेंगे हमारा जो स्टोर है, स्टोर का जो प्रोडक्ट है उसको, उसके बाद सेल लाएँगे। उसके बाद दूसरा है कोई भी दूसरा सोशल मीडिया, जैसे कि हो गया टिकटॉक। तो आप लोग बहुत लोग कह सकते हो कि टिकटॉक इंडिया से एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर आप मान रहे हो कि नहीं कर सकते, तब तो इस पॉइंट को हम लोग लेंगे ही नहीं। टिकटॉक इंडिया में एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग कुछ ही तरीके से एजेंसी ऐड अकाउंट क्रिएट करके या फिर कुछ अलग तरीके से टिकटॉक को एक्सेस करें तो उससे भी प्रमोट किया जा सकता है। तो उसके बाद थर्ड जो है वो है गूगल एड्स। पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस है नहीं गूगल एड्स में ज़्यादा, जिस कारण से गूगल एड्स मैंने किया भी नहीं। तो इस कारण से गूगल एड्स को मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। और लास्ट जो है वो है इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। इंस्टाग्राम नहीं, मेनली फेसबुक भी हो सकता है, वो यूट्यूब भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में हम लोग इंस्टाग्राम की तरफ जाते हैं क्योंकि उसमें मैसेज करना ईजी रहता है जो क्रिएटर होता है उसको। तो इसीलिए इंस्टाग्राम बताया मैंने। तो ये 4 तरीका है जिस 4 तरीके से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो बताऊँगा
जो ज़ीरो वाला बताया ना, ज़ीरो पैसे से कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बताऊँगा, उसके लिए वैसे ये चारों तरीका है नहीं, उसके लिए हमें खुद से अपना ऑडियंस जनरेट करना पड़ेगा। सो तो ये जो चीज़ है, कैसे मैंने ज़ीरो से शुरू किया, एक्चुअली मैंने शुरू किया था ड्रॉप शिपिंग को, या फिर आप प्रिंट ऑन डिमांड करो, एक ही चीज़ होता है, उसमें हम लोग इन्वेंट्री कलेक्ट नहीं करते। तो मैंने एक्चुअली प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट किया था ज़ीरो से, तो उसका एक वीडियो भी बना के रखा है मैंने, यहाँ पे आई बटन में वीडियो दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा कि ज़ीरो से हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं, तो मतलब सेल करना। लेकिन उसके लिए आपको एक ऑडियंस बनाना पड़ेगा, ऑडियंस आपके पास नहीं होगा तो नहीं चलेगा। और ऑडियंस बनाने का सबसे ईजिएस्ट वे जो है, वो जहाँ तक मुझे पता है वो है इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम पे कैसे ऑडियंस बनाना है उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो वो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक मैं दे दूँगा। लेकिन वो चीज़ अभी बाद में देखिए आप लोग, अभी चीज़ें समझते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया ज़ीरो वाला टफ़ है, वो सिंपल चीज़ है, कोई चीज़ अगर फ्री में आपको मिल रहा है ना तो वो टफ़ होगा ही। तो ऑडियंस बनाना इतना भी आसान है नहीं कि ईज़िली बन जाएगा ऑडियंस। तो इसीलिए हम लोग जाएँगे पेड मार्केटिंग की तरफ। तो पेड मार्केटिंग के लिए मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ वो है फेसबुक ऐड, और बताने वाला हूँ जो इन्फ्लुएंसर वाला जो बताया मैंने, इंस्टाग्राम थीम पेजेस के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के। तो इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि टिकटॉक में यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आप समझ सकते हो क्यों नहीं करने वाला हूँ डिस्कस। और दूसरा जो है वो है गूगल नहीं, क्योंकि मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इस कारण से मैं गूगल को भी यहाँ पे एक्सक्लूड करूँगा। और मैं मानता हूँ अगर किसी के पास बजट टाइट है तो सबसे बेस्ट वे फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम थीम पेजेस के थ्रू प्रमोट करना ही है, क्योंकि उसी में सबसे कम बजट रखता है। अगर टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक में पर डे स्पेंडिंग $50 तो मिनिमम है किसी भी सीबीओ कैंपेन के लिए। तो टिकटॉक में बजट स्पेंड बहुत ज़्यादा होता है। और टिकटॉक में क्या होता है, मान लीजिए पहला दिन आपने $50 का बजट स्पेंड किया, आपको सेल आ गया 5, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट डे सेम $50 स्पेंड होगा और आपको ज़ीरो सेल आएगा। तो ये मेरे साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंट है टिकटॉक ऐसे कन्वर्जन के मामले में। तो जिस कारण से कोई अगर बिगिनर है तो टिकटॉक को तो अवॉइड करना ही चाहिए। और मैंने बहुत सारा लॉसेस किया टिकटॉक में, वो आपको जब स्क्रीन दिखाऊंगा, आपको मेरा जो इनिशियल सेल वाला वो आपको बता दूंगा उस समय कि टिकटॉक में जो मेरा सबसे ज़्यादा स्पेंड जा रहा था और सेल नहीं आ रहा था। और जो गूगल है वो अच्छा है, क्योंकि मैंने गूगल एक बार ट्राई किया था, उसमें कम बजट में हम लोग शुरू कर सकते हैं। लेकिन गूगल थोड़ा ट्रिकी है, उसमें क्या है ना, इम्पल्स बायर नहीं होते लोग, कुछ चीज़ें सर्च करते तभी हमारा एड्स देखते हैं। लेकिन फेसबुक में क्या होता है ना, फेसबुक में इम्पल्स बायर होता है, और हम लोग एज ए ड्रॉपशिपर इम्पल्स बायर को इनिशियली टारगेट करना पसंद करते हैं। हाँ, गूगल बेटर है, लेकिन उसके लिए प्रोडक्ट भी होना चाहिए वैसा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे गूगल में सेल कर सकते हो। तो इसीलिए फेसबुक और ये इन्फ्लुएंसर वाला, इंस्टाग्राम थीम पेजेस वाला ही बात करेंगे। तो देखिए अभी मैं एक जनरल आपको बताता हूँ कि ज़ीरो से तो बता दिया मैंने कैसे स्टार्ट करना है, और वो ज़्यादा लोग कर भी नहीं पाएंगे मुझे पता है। तो अब हम लोग बात करेंगे मेन चीज़ कि कितना बजट चाहिए और कितना बजट से हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल एक आंसर बताता हूँ मैं। अगर मान लीजिए आपके पास $500 का बजट है, 500 मतलब कितना, 40,000 50,000, मान लीजिए 50,000 का आपके पास बजट है, तो क्या उतने में हम शुरू कर सकते हैं या नहीं? तो मैं मानता हूँ उतने में आप शुरू कर सकते हो। लेकिन क्या आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे उतने बजट में, वो एक चीज़ है, वो हो सकता है कि आप नहीं भी हो सकते हो 50,000 के बजट में। इसीलिए मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा 2-3 लाख का बजट रखें, क्योंकि हम लोग ऐसा तो नहीं है कि एक बार ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दिया, फेल हुआ तो उसको छोड़ देंगे, ज़िंदगी में कभी देखेंगे भी नहीं। हम लोग एज ए बिज़नेस की तरह ले रहे हैं इसको। जैसे आप रिटेल स्टोर कोई ओपन करता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 5-10 साल उसमें देते हैं कुछ लोग, मतलब 2-3 साल देते हैं उसमें। तो ऐसे ही ड्रॉप शिपिंग है, इसीलिए थोड़ा बजट ज़्यादा चाहिए कि हम लोग प्रॉफिटेबल की तरफ जाए। इसीलिए 2-3 लाख, मतलब 2-3 लाख थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया मैंने, 2000 से $3,000 लोग बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मेरा जो स्टेटिस्टिक्स दिखाऊंगा ना तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। $2,000 से $3,000 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बताऊँ तो 500 से शुरू कर सकते। जैसे मैंने बताया कि इससे आप गारंटी नहीं कह सकते कि इससे आप प्रॉफिटेबल जाओगे। तो एक मैं कैलकुलेशन के थ्रू ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि 500 के नीचे हम लोग क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, और अगर स्टार्ट कर सकते भी हैं तो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक ड्रॉपशिपिंग बिजनेस में होता क्या है। मैंने एक ऐसे ही एज्यूम किया है कैलकुलेशन। मैंने मान रहा हूँ कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है ना वो अच्छा खासा आ रहा है आपको, और आप सेल कर रहे हो उसको फेसबुक एड्स के थ्रू। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन दे के आपको बताऊंगा कि कम बजट में प्रॉब्लम क्या होता है। कम बजट में सबसे मेन इशू आता है कैश फ्लो में। तो कैश फ्लो में क्यों इशू आएगा वो भी आपको अभी पता चलेगा।
तो एज ए एग्जाम्पल आप मान लीजिए, हम लोग सारा चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास वेबसाइट वगैरह है, आपने फेसबुक वगैरह सब कुछ सेटअप कर लिया है, और आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वेबसाइट में, वो सेल कर रहे हो $30 का, और आपका जो बेस कॉस्ट है प्रोडक्ट का, जो आप सप्लायर को पे करोगे, वो है $10। तो हमारे यहाँ पे सिंगल आइटम जब सेल होगा, कितना प्रॉफिट बना? $20 का प्रॉफिट बना। तो हम मान रहे हम लोग कि पहला दिन हम लोग फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, और फेसबुक ऐड के लिए जो मिनिमम बजट है ना, वो मैं मानता हूँ करीब $20 के आसपास होना चाहिए। तो मिनिमम बजट, इससे कम में भी आप लोग शुरू कर सकते हो। मैंने एक इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप उसको चेकआउट करना इस वीडियो के बाद। लेकिन उसमें आपको INR में दिखेगा, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, तो जो फेसबुक अकाउंट है वो USD में बनाइए, डॉलर में, ताकि आपको GST देना ना पड़े। नहीं तो आपको 18% GST देना पड़ेगा, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉस कराएगा आपको। उतना प्रॉफिट ही नहीं बनेगा कि आप उतना GST दे के आप प्रॉफिटेबल रह पाओ। तो ऐसा होता है कभी कभी इनिशियल में। तो USD वाला बनाइए, USD वाला अकाउंट बनाने के लिए अभी फ्यूचर में बता दूंगा मैं वीडियो में, नहीं तो बहुत ईजी है कि आप गूगल यूट्यूब में सर्च करके भी आपको पता चल जाएगा कि USD वाला एड अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए हम लोग $20 का बजट सेट कर रहे हैं, तो $20 जो बजट है वो हमने पहला दिन स्पेंड किया, और पहला दिन स्पेंड करने के बाद क्या हुआ, हमें एड टू कार्ड्स आए, हमें चेकआउट आए, लेकिन हमें कोई सेल नहीं आया। ये नॉर्मल चीज़ है, तो ऐसे ही मैंने थोड़ा बहुत एज्यूम किया सारा चीज़। तो $20 पहले दिन स्पेंड हो गया। उसके नेक्स्ट डे 2 में हमने सेम $20 स्पेंड किया, और $20 स्पेंड करने के बाद हमें क्या हुआ, 2 सेल आ गए। 2 सेल $30 के, मतलब $60 का सेल आ गया। तो ये जो सेल वाला अमाउंट है $60, ये हमें अभी नहीं मिलेगा, वो करीब 2-3 दिन के बाद हमें हमारे पास आता है। तो मैं मान रहा हूँ यहाँ पे 3 दिन, अगर इस बीच में हॉलीडे आ गया, सैटरडे संडे हो गया, तो वो तो 5 दिन भी हो सकता है, क्योंकि जो पेमेंट है वो कैप्चर होता है पेमेंट प्रोसेसर में, और पेमेंट प्रोसेसर से हमारे पास आने में इतना दिन लग जाता है। लेकिन आपको ये जो 2 ऑर्डर मिला, उसको तो फुलफिल करना पड़ेगा। एक पाइट आइटम का बेस कॉस्ट कितना था? $10, तो आपको $20 पे करना पड़ेगा सप्लायर को। तो सेकेंड डे में हमने जो स्पेंड किया वो कितना? $20 एड कॉस्ट, और जो $20 है वो हमने सप्लायर को स्पेंड किया, तो हमें टोटल स्पेंड हो गया $40। उसके बाद थर्ड डे आया, और थर्ड डे हमने क्या किया, जैसे हमने देखा कि सेकेंड डे हमारा अच्छा गया, प्रॉफिटेबल गया, तो थर्ड डे में हमने क्या किया, बजट इंक्रीज कर दिया, या फिर दूसरा कैंपेन लॉन्च किया। तो नॉर्मल केस में यही होता है, आप लोग 20 में स्टक नहीं हो सकते, क्योंकि 20 में स्टक हो गए तो आप प्रॉफिटेबल की तरफ नहीं जा पाओगे, आपको अलग अलग चीज़ें टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो उसके नेक्स्ट डे हमने $40, मतलब थर्ड डे को $40 टोटल हमने एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड किया। तो अभी टोटल देखिए, हमने और $40 स्पेंड कर दिया, और इस दिन हमें क्या हुआ, 3 सेल आ गए, मतलब टोटल जो सेल अमाउंट है वो $90 का हो गया, जो अभी भी हमारे पेमेंट प्रोसेसर में ही है। और हमें फुलफिल करना होगा 3 ऑर्डर, तो हमें करीब $30 और स्पेंड करना पड़ेगा उस दिन, सप्लायर को देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, फोर्थ डे की बात करते हैं। फोर्थ डे हमने क्या किया, $40 को सेम रखा बजट को फेसबुक ऐड में, उसको हमने इंक्रीज़ नहीं किया, तो $40 स्पेंड हुआ। और बहुत सारा, मतलब ये जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, ये अगर आपका जो कैंपेन है वो बहुत अच्छा चल रहा है ना, तब ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। और अभी फोर्थ डे को क्या हुआ, हमें कोई भी सेल नहीं है, जो नॉर्मल केस है हो ही सकता है ड्रॉप शिपिंग में। तो मैं एक, मतलब उतना भी अच्छा नहीं उतना भी बुरा नहीं, ऐसा एक केस ले रहा हूँ जो नॉर्मल चीज़ है। इससे हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट में तो पोटेंशियल है, शायद कुछ हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक है, हम लोगों का बजट कम है, जिस कारण से हमें उतना ज़्यादा रिजल्ट तो मिल ही रहा है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हम लोग ऐसे ही चल रहा है मान लीजिए। तो फिर फोर्थ डे में $40 हमने स्पेंड किया, और हमें कोई भी सेल नहीं आया। तो अब क्या हुआ, अब देखिए टोटल हमने जो स्पेंड किया यहाँ पे कितना हुआ, $170 टोटल हम लोगों ने स्पेंड कर दिया। लेकिन अभी क्या हुआ, $60 आया था हमें सेल सेकंड डे को, उसके बाद नेक्स्ट डे को हमें आया $90 का सेल, उसके नेक्स्ट डे को हमें कोई भी सेल नहीं आया। लेकिन हमारे पास अभी भी पैसा नहीं आया, ये जो पैसा $170 हमने स्पेंड किया वो तो चला गया सप्लायर और फेसबुक के पास, लेकिन अभी भी वो जो रेवेन्यू है वो हमारे हैंड में नहीं आया, क्योंकि 3 दिन अभी भी हुआ नहीं है। तो अभी क्या हुआ, उसके नेक्स्ट डे फिफ्थ डे को हमारे पास पैसा आने का चांसेस है। मैक्सिमम केस में 2 दिन के बाद आ जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 3 दिन मिनिमम लग जाता है, ऐसा भी होता है। कोई उसमें वो नहीं है, एग्जैक्ट चीज़ नहीं है कि आपको उसी डे में आएगा, क्योंकि हमें जो ट्रांजेक्शन होता है ना, डे के हर एक टाइम पे हो सकता है, लेकिन हमें जो पैसा हमें हमारे पास जो अकाउंट में शो होगा ना, वो एक स्पेसिफिक टाइम में होता है, जिस कारण से ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है इस चीज़ में। तो अभी देखिए फिफ्थ डे को क्या हुआ, फिफ्थ डे को हमने बजट को सेम रखा, $40 ही हमने स्पेंड किया, और हमारे पास मान लीजिए उस दिन अच्छा गया, 4 सेल आ गए, मतलब हमारा टोटल रेवेन्यू बन गया $120 का उस दिन। और हमें सप्लायर को स्पेंड करना कितना पड़ेगा, $40 देना पड़ेगा। तो टोटल मिला के अगर देखें हम लोग, 170 पहले का था, और 40 मिला के हमने करीब $250 हमने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे हैंड में पैसा नहीं आया।
और ये डे चल रहा है 5th, और 5th डे को हम लोगों का चांसेस है कि हमारा जो पहला वाला $60 वाला सेल हुआ था वो हमारे पास आएगा। तो आप समझ रहे हो कि $250 से हमने बिजनेस शुरू किया, सब कुछ अच्छा चला, हमें टोटल कितना सेल मिले, 4 5 6 7 8 9 9 सेल भी मिल गए, हम लोग प्रॉफिटेबल भी है। लेकिन अभी तक हमारा जो कैश फ्लो है वो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, पैसा अभी आना बाकी है। तो इसीलिए इतना बजट में तो आप शुरू ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने बोला मिनिमम $500 तो आपके पास होना चाहिए शुरू करने के लिए। और ये मैं मान रहा हूँ कि आपका पहला प्रोडक्ट जो है ना वो ही थोड़ा बहुत विनर निकल गया, पहला प्रोडक्ट ही आपको सेल देना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैक्सिमम केसेस में नहीं होता। समझना आप लोग ये चीज़ है कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टार्टअप कम में भी कर सकते हो, सेल तो आ भी जाएगा, लेकिन कैश फ्लो मेंटेन करना मेन इशू है। तो ये चीज़ है। और इसमें तो मैंने बहुत सारा चीज़ें कवर नहीं किया, जैसे कि जब आप सप्लायर को पे करोगे ना तो आप पे करोगे जैसे कि 84-85 कन्वर्जन रेट, INR और डॉलर की बात करें तो जब पैसा आपके पास आएगा तब आपको मिलेगा करीब 78-79 में। तो उसके वजह से बहुत सारा लॉसेस भी होता है, बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ें हो सकता है, जिसका आंसर थोड़ा बहुत हमें बचाना पड़ेगा। मतलब हमारे पास कैश होना चाहिए कि हम लोग उसको सर्कुलेट कर पाए इनिशियल टाइम पे। तो अभी ये तो हो गया $500 का बजट का, मतलब हमें मिनिमम होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपके पास बजट कम है, 20,000 कितना, मतलब $250 के नीचे ही है आपके पास बजट, लेकिन आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग शुरू करना है, कैसे भी करके आपको थोड़ा बहुत टेस्ट करना है। तो उसके लिए जो तरीका है वो तरीका अभी मैं बताऊँगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको फेसबुक की तरफ जाना नहीं है, ना ही आपको टिकटॉक और गूगल की तरफ जाना है, ऐसे पेड मार्केटिंग में जाना नहीं है। आपको जाना है इंस्टाग्राम थीम पेज या फिर इन्फ्लुएंसर की तरफ। उसमें आपको रिजल्ट हर डे नहीं मिलेगा, आप जब भी प्रमोट करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा, थोड़ा बहुत चीज़ें आपको पता चलेगा इस चीज़ में। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम थीम पेजेस में कैसे हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करें, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो उसमें मैंने प्रिंट ऑन डिमांड आइटम प्रमोट किया था, और कैसे लोगों को मैसेज करना है, कैसे लोगों से नेगोशिएट करके प्रमोट करना है सारा, और कितना रिजल्ट आता है वो सारा चीज़ें मैंने बताया, और कितना पैसे मैंने प्रमोशन के लिए लगाया, कितना पैसे का रेवेन्यू जनरेट हुआ, प्रॉफिट हुआ, सारा चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताया। तो उस केस में क्या था, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर में आपने वेबसाइट बना लिया फ्री ऑफ कॉस्ट, डोमेन भी ले लिया आपने, सारा सब कुछ आपका हो गया, अभी तक पैसा खर्च नहीं किया आपने, 10,000 का बजट है आपके पास। तो आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम पेजेस ढूंढोगे जिसमें यूएसए के और यूके के ऑडियंस ज़्यादा है, मेनली यूएसए के, जिसमें मान लीजिए मिनिमम 30% यूएसए के ऑडियंस है, उनको पूछना पड़ता है, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपको ऑडियंस मिल गया, एक पेज मिल गया, और मान लीजिए पेज का जो फॉलोअर है ना वो कम है, 10,000 से 50,000 के अंदर है, ऐसा होगा तो आपको कम चार्ज करेगा वो। और आपको देखना पड़ेगा उसका जो लाइक्स है पर पोस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हो, तभी आपको मतलब फ़ायदा है। उसका लाइक्स अगर कम आ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा पेज अगर आपने ढूंढ लिया तो उसको बहुत कम पैसे में, कभी कभी $5 में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। $5 मतलब क्या है, 500 के नीचे ₹400 में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। और हो सकता है वही ₹400 का प्रमोशन आपको 10,000 का सेल जनरेट करके दे दे, अगर उसके पास यूएसए के ऑडियंस है और आपका जो क्रिएटिव है ना वो उसके ऑडियंस को के साथ मैच हो रहा हो। ऐसा नहीं कि आप वो पेज किसी दूसरे चीज़ का और आप प्रमोट किसी दूसरी चीज़ को कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, उस पेज को एंगेजमेंट नहीं मिलेगा और वो जो पोस्ट है वो वायरल नहीं होगा। तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो वो सारा सब कुछ आपको थोड़ा बहुत आइडिया उस वीडियो में मिल जाएगा, जो वीडियो का मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे के रखा भी है उसका लिंक। ऐसे करके आप कम पैसे में भी स्टार्ट कर सकते हो ड्रॉपशिपिंग। आशा करता हूँ ये जो सारा डाउट है कितना बजट चाहिए वो तो आपके पास नहीं होगा अभी, आप सारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जो बजट वाला सीन है सारा चीज़ है। और मैं ये वीडियो रिकमेंड भी करूँगा मेरे ग्रुप में, जिस ग्रुप में मतलब मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, तो अभी मेरे पास एक वीडियो होगा जो मैं रिकमेंड कर पाऊँ। लेकिन अभी है मेन पार्ट जो मैं अपना खुद का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ आपको, और बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे कितना लॉस किया था पहला सेल जनरेट करने से पहले, उसके बाद जो मैक्सिमम बजट है कितना हमें चाहिए प्रॉफिटेबल के जाने से पहले, वो भी आपको सारा चीज़ें पता चले। तो अभी स्क्रीन का रिकॉर्डिंग हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लूँगा मैं, उसमें आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक एक्सेल फाइल बना हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो स्पेंडिंग किया है मैंने, 3 यहाँ पे कॉलम है, एक है टिकटॉक का, फेसबुक का, और दूसरा है इंस्टाग्राम प्रमोशन का, क्योंकि गूगल एड्स चलाया नहीं तो वो 0 है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले जो इनिशियल है उसमें करीब 23,000 का मैंने ऐड चलाया तीनों को मिला के, और मुझे उसके बाद उसके नेक्स्ट डे सबसे पहला सेल मिला, मतलब $20,000 में कोई भी सेल नहीं मिला इतना स्पेंडिंग करने के बाद भी। तो इसमें हुआ क्या, देखिए फेसबुक में इसमें बहुत कम मैंने स्पेंड किया, करीब 2,000 स्पेंड किया फेसबुक में, और जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है उसके साथ मेरा वो बिजनेस जो है ना वो जमा नहीं, जिस कारण से उसमें से सेल नहीं आया। और तो मेन है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेंड हुआ वो है टिकटॉक, और टिकटॉक में इतना
स्पेंड करने के बाद भी सेल क्यों नहीं हुआ, उसका मेन यही इशू है जो मैंने आपको पहले ही बताया। टिकटॉक में इनिशियल बजट ज़्यादा होता है, उसमें कंसिस्टेंट होता नहीं है रिजल्ट, और हम लोग को टेस्टिंग बहुत सारा करना पड़ता है, क्योंकि पहले पहले टाइम था, ज़्यादा वो भी नहीं था। और क्योंकि मेरा एक सेकेंड फेज़ था, जैसे मैंने बताया सेकेंड फेज़ का ड्रॉप शिपिंग था, तो बीच में मैंने बहुत ज़्यादा गैप दे दिया था ड्रॉप शिपिंग में, जिस कारण से बहुत सारा चीज़ें मैंने भूल गया था, मतलब स्टोर में सेटअप करना। और मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, जैसे कि मेरा जो चेकआउट पेज था ना, उसमें बैकग्राउंड और जो बटन है वो सेम कलर का दे दिया था, तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि किस बटन में क्लिक करें। तो ऐसे छोटे छोटे गलतियाँ किया मैंने, जिस कारण से मेरा स्पेंडिंग हो गया, उसके बाद सेल ही नहीं आया। तो देखिए 23,000 करीब $250 मेरे तो इनिशियल में ही लॉस हो गया। उसके बाद मैंने सबसे पहला सेल देखा सेकेंड फेज में ड्रॉप शिपिंग के। उसके बाद मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ, एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको यहाँ पे, कि जैसे मैंने बताया कि $2,000 से $3,000 आपके पास होना चाहिए सही से अगर ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल में जाने के लिए। तो अगर मैंने खुद का बात करूँ तो मैं कितना मैक्सिमम नेगेटिव में गया था। एक्चुअली में जैसे ही आपको सेल आना शुरू होगा ना, ऐसा नहीं कि पहले दिन से आप प्रॉफिटेबल चले जाओगे, आप नेगेटिव में भी जाओगे, उसके बाद प्रॉफिटेबल में जाओगे। तो मैं कितना मैक्सिमम नेगेटिव में गया था वो अगर दिखाऊँ तो करीब 1,13,000 1,30,000 13,000 टोटल में नेगेटिव में गया था। उसके बाद मैं जाके प्रॉफिटेबल में गया। तो समझ सकते हो आप कि उतना बजट आपके पास होना चाहिए। मैं 1,13,000 नेगेटिव में जब किया, उसके बाद भी करीब मेरे पास 40,000 का बजट था। उस बजट को मैंने लगाया, उसके बाद में प्रॉफिटेबल की तरफ गया। तो ये चीज़ है। और ये जो बजट है ना, ये बजट आप फ्री का ड्रॉप शिपिंग करके भी अर्न कर सकते हो, उसके बाद भी ये पेड वाला शुरू कर सकते हो, क्योंकि स्केलिंग जो है वो आप पेड में कर पाओगे। आप कुछ आपके लक के ऊपर भी मैटर करेगा, और कैसे आप सेटअप कर रहे हो सारी चीज़ें उसके ऊपर भी मैटर करेगा। अगर आपका लक अच्छा रहा तो हो सकता है पहले हिट में ही आप होम रन मार दोगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो बस यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। ये वीडियो बहुत ही लंबा बन चुका है वीडियो, तो बस यही था इस वीडियो में। बने रहना ऐसे ही चैनल के साथ। अगर कोई भी सवाल हो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डिस्कॉर्ड में जाके कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो। उसमें एक हम लोग कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं इस ई कॉमर्स फील्ड के अबाउट। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।